नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे दोस्तों भिन्नों का लस्य तथा मैस्य ज्ञात करना। आज हम क्या सीखेंगे दोस्तों? आज अपन सीखेंगे दोस्तों भिन्नों का लस्य तथा मैस्य ज्ञात करना। अब इनमें दोस्तों अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी 2/5 कोमा 3/10 कोमा 4/5 का लस्य तथा मैस्य। यानी ये दोस्तों अपने को भिन्न दे रखी है, ये है 2/5, ये है 3/10, ये है 4/5। तो इनको अपने को लस्य और मैस्य निकालना है, यानी लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, तो इसका अपने को निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो अपने को पता है दोस्तों, जैसे ये भिन्न है अपनी क्या है 2/5 है, ये क्या है दोस्तों 2/5 है। 2/5 तो इसमें ये जो 2 है इसको तो अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको तो अपन बोलते हैं अंश, यानी जो ऊपर वाली संख्या है उसको तो अपन बोलते हैं अंश, और ये जो नीचे वाली है ये है 5, यानी 2/5 यानी 2/5। तो ये 2 तो यहाँ पे आ गया अंश, और ये 5 यहाँ पे है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं हर। यानी जो ऊपर वाली संख्या उसको तो अंश बोलते हैं और जो नीचे वाली संख्या उसको हर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, जैसे अपने को पहले इनका निकालना है लस्य, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक नंबर जैसे अपने को निकालना है भिन्नों का लस्य, भिन्नों का लस्य यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भिन्नों का अगर अपने को लस्य निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, जो अंश हैं यानी जो ऊपर वाली संख्याएं हैं, यानी अंशों का लस्य बटे हरों का मैस्य। यानी दोस्तों अगर अपने को किन्हीं भी अगर भिन्नों का अपने को लस्य निकालना है तो उनके अंशों का तो निकाल लेंगे लस्य और हरों का निकाल लेंगे मैस्य। उनको अंशों के लस्य को हरों के मैस्य से डिवाइड कर देंगे, वही अपने क्या आ जाएगा तो भिन्नों का लस्य। अब अंश क्या होता है दोस्तों, जो ऊपर वाली संख्या, जैसे यहाँ पे ये भिन्न है 2/5, 2/5 में जो ऊपर वाली है 2 है, ये तो है अंश, और हर क्या है 5। ये जो 3/10 है, इस 3/10 में अंश क्या है दोस्तों, इसमें अंश है 3 और हर है 10। ये है 4/15, तो यहाँ पे 4 तो है अंश और 15 क्या है दोस्तों हर। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे हो गया भिन्नों का लस्य। भिन्नों का लस्य कैसे निकालेंगे, अंशों का लस्य बटे हरों का मैस्य। ठीक है दोस्तों, अब 2 नंबर पे अपने को निकालना है, जैसे अपने को निकालना है भिन्नों का मैस्य, यानी अपने को निकालना है दोस्तों भिन्नों का मैस्य, यानी जो भिन्न है उनका अपने को मैस्य अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो अंश हैं अंशों का तो निकाल लेंगे दोस्तों मैस्य। यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों ये अंशों का मैस्य बट्टे हरों का लस्य, यानी दोस्तों अपने को अगर भिन्नों का मैस्य निकालना है तो अंश है उनका तो निकाल लेंगे मैस्य, और जो हर है उसका निकाल लेंगे लस्य। तो वो क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा भिन्नों का मैस्य। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अपने को भिन्नों का लस्य अगर निकालना है तो जो ऊपर वाली संख्या है उनका लस्य निकाल लेंगे, और अगर मैस्य निकालना है तो जो ऊपर वाली संख्या है उनका मैस्य निकाल लेंगे। यानी जो संख्या अपने को जो अपने को पूछा है, जैसे यहाँ पे भिन्नों का लस्य निकालना है तो अंश उनका लस्य निकाल लेंगे और जो नीचे वाले उनका मैस्य निकाल लेंगे। अगर अपने को भिन्नों का मैस्य पूछे तो ऊपर वाले हैं यानी जो अंश हैं उनका तो मैस्य निकाल लेंगे, और जो नीचे वाली हैं उनका क्या निकाल लेंगे दोस्तों लस्य। और ये चीज़ आपको समझ में आ गई दोस्तों, जो ये जैसे ये भिन्न है 2/5 में ये 2 है, ये तो है अंश, और ये जो 5 है इसको क्या बोलते हैं हर। ठीक है दोस्तों, अब अपन निकालते हैं दोस्तों ये 2/5, 3/10 और 4/15 का लस्य तथा मैस्य। ठीक है दोस्तों, वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये चीजें हैं, ये दोस्तों आप याद कर लेना इन चीजों को, या फिर आप इनको नोट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब अपन निकालेंगे दोस्तों इन भिन्नों का लस्य तथा मैस्य। क्या निकालेंगे दोस्तों, इन भिन्नों का लस्य एवं मैस्य। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे ये भिन्न है 2/5, ये है 3/10, ये है 4/15, तो इनका अपने को लस्य निकालना है। लस्य निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये जो अंश हैं यानी 2, 3, 4 है, इनका क्या निकालेंगे लस्य, यानी 2, 3, 4 का लस्य, 2, 3, 4 का लस्य निकालेंगे तो लस्य क्या आएगा दोस्तों, इनका लस्य आएगा, इनको अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यानी ये तो अपना 2, ये है 3 और ये है 4, तो इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले इसमें 2 का भाग लगाइए, 2 में 1 बार, इस 3 में जाएगा नहीं, इसको ऐसा कैसा, इसमें चला जाएगा 4 में 2 बार। अब फिर से इसमें 2 का भाग लगाइए, यहाँ पे 1,
3 में जाएगा नहीं, इसको ऐसा रख लीजिए, इस 2 में एक बार। अब 3 का भाग लगाएंगे, 3 का भाग लगाएंगे, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 और ये 1 है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से 2 3 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों, 2 3 4 इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। यहाँ पे इसको इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए दोस्तों 2 गुणा 3, यानी इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 2 3। और अपने को इनका लेसन निकालना है तो इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 12। यानी 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 4 3 12। ठीक है दोस्तों, इस तरह से 2 3 4 का लेस है तो कितना आ गया दोस्तों, 12 आ गया। अब इनको अपने का निकालना है दोस्तों में से। मैं से किसका निकालेंगे दोस्तों, जैसे अपने को सबसे पहले इनका लेसन निकालना है। लेसन निकालने के लिए जो अंश हैं, अंश के हैं 2 3 4 है, इनका तो लेसन निकाल लिया, वो आ गया 12। अब ये जो 5 10 और 15 है, इनका क्या निकालना है, इनका निकालेंगे क्या, में से। यानी जो बिंदु का लेसा होता है वो होता है अंशों का लेस है, तो जो अंश है उनका लेसन निकाल लिया 12। और अब क्या निकालेंगे, हरों का में से। अब यहाँ पे हर क्या है दोस्तों, ये है 5 10 और 15, तो इनका क्या निकालेंगे, में से। तो इनका में से कैसे निकालेंगे दोस्तों, इनका में से निकालने के लिए इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये कितना है, 5 है, तो 5 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये 5 है तो 5 के अभाज्य गुणनखंड के इसमें तो 5 का ही हो जाएगा, एक बार आ गया, यानी 5 के अभाज्य गुणनखंड तो हो गए, 5 ही हो गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 10 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये 10 है, 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आ गया 5। अब 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आ गया, 1। तो इस तरह से 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों, 10 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, और अब क्या करेंगे दोस्तों, अब अपन जो ये 15 है इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यानी ये 15 है तो 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो कितना आ जाएंगे, इसमें सबसे पहले 3 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार, 5 बार। 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरह से 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों, 15 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, अब इनका 5 10 और 15 का अपने को क्या निकालना है दोस्तों, में से। इन्हें अपने को निकालना है 5 10 और 15 का में से, 5 10 15 का में से। ठीक है दोस्तों, 5 10 15 का में से क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे में से होगा जो इन, जैसे 5 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 5, 10 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 5 और 15 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 गुणा 5। तो में से क्या होता है दोस्तों, जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे इसमें भी 5 है, इसमें भी ये 5 है, इसमें भी ये 5 है, तो इनका में से कितना आ गया दोस्तों, इनका में से कितना आ गया दोस्तों, इनका में से आ गया, इनका में से आ जाएगा दोस्तों, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 10 15 का में से बराबर कितना आ गया दोस्तों, 5 5 10 15 का में से कितना आ गया दोस्तों, 5। और ये जो 2 3 4 का लेस है कितना आ गया, 12। अब अपने को पूछा है 2/5 3/10 और 4/5 का लेस है। अगर बिन्नू का अपने को लेस से निकालना है तो अंश है 2 3 4, उनका तो निकाल लेंगे, लेस है तो उनका लेस है कितना आ गया, 12। और जो हर हैं 5 10 15, इनका निकाल लेंगे में से। 5 10 15 का में से कितना आ गया दोस्तों, 5। तो इस तरह से दोस्तों ये जो 2/5 3/10 और 4/15 इनका लेस है कितना हो जाएगा, इनका लेस हो जाएगा दोस्तों, इनका लेस हो जाएगा दोस्तों, लेस हो जाएगा अंशों का लेस है। यानी जो अंश है, अंश ये 2 3 4 है, इनका लेस है कितना आ गया, 12। तो ये तो आ गया दोस्तों ऊपर 12 और बट्टे हरों का में से। तो जो हर हैं 5 10 15 इनका में से, इनका में से कितना आया, 5। तो ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। तो इनका लेस है कितना आ गया, इनका लेस आ गया दोस्तों 12/5। अब इसको आगे अगर अपन और सोल्व करना चाहें तो और सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये 12 है, 12 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 2। तो वो तो आ गया ऊपर, और अब कितने का भाग लगाया है, 5 का, तो ये आ गया 2। यानी इसका लेस से क्या हो जाएगा, या तो आएगा 12/5। इसको आगे और सोल्व अपन इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा 2 सही 2/5। ठीक है दोस्तों, इस तरह से 2/5 3/10 4/5 का, सॉरी 4/15 का लेस से कितना आ गया दोस्तों, वो आ जाएगा 12/5 या 2 सही 2/5। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया दोस्तों इनका लेस से। अब क्या निकालेंगे दोस्तों, अब अपन निकाल लेंगे इनका में से। चलिए इसको एक बार हटा देते हैं। अब अपने को इनका क्या निकालना है दोस्तों, में से। यानी ये आ गया अपने पास लेस है। अब ये 2/5 3/10 और 4/15 इसका अपने को में से निकालना है। तो में से निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 2 3 4 है इनका तो निकाल लेंगे में से। यानी अपने को में से निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का में से, यानी अंश है उनका में से, और जो हर है उनका लेस है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, ये यहाँ पे है दोस्तों, ये है 2 3 और 4 का, तो क्या निकाल लेंगे दोस्तों, में से।
यानी अपने को इनका में से निकालना है। 2/5, 3/10 और 4/15 का में से निकालना है। तो में से निकालने के लिए जो अंश है उनका तो निकाल लेंगे में से, ये 2, 3, 4 इनका तो निकाल लेंगे में से। तो इनका में से कितना हो जाएगा दोस्तों, इनका में से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इसके। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2 ही हो जाएंगे। 3 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 और 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 गुणा 2। ठीक है दोस्तों, अब इनमें देखेंगे दोस्तों कॉमन क्या है, यानी 2 के अभाज्य गुणनखंड करे तो आगे 2, 3 के अभाज्य गुणनखंड 3 ही है और 4 के अभाज्य गुणनखंड आगे 2 गुणा 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या है दोस्तों, इनका में से निकालना है। में से निकालना तो इनमें देखना है कॉमन क्या है। अब इनमें कॉमन कोई भी संख्या है वो कॉमन नहीं है जो तीनों में है। अगर कोई भी संख्या नहीं है तो इनके साथ क्या है, एक तो है ही, यानी इसको अपने इससे लिखते हैं 1 गुणा 3, 1 गुणा 2 गुणा 2, यानी इनके साथ क्या है 1। तो 2, 3, 4 का में से कितना आ गया दोस्तों, 2, 3, 4 का में से कितना आ गया दोस्तों 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, यानी इनका अपने को में से निकालना है। जो अंश हैं उनका तो निकाल लिया में से, और ये जो हर हैं इनका निकाल लेंगे ले से। अब ये जो 5, 10, 15 है इनका क्या निकालेंगे दोस्तों, इनका ले से निकालेंगे। तो यहाँ पे ये कितना है दोस्तों, ये तो है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, 10, 15 का ले से यानी लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये दोस्तों ये है 5, ये है 10 और ये 15। इसका ले से निकालने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें लगाएंगे 2 का भाग। तो ये 5 में जाएगा नहीं, इसको ऐसा रख लीजिए। 10 में जाएगा कितनी बार, 5 बार। 15 में भी नहीं जाएगा, इसको ऐसा का रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको लगाएंगे 3 का भाग। 5 में नहीं जाएगा, ये 5 आ गया। इस 5 में भी नहीं जाएगा, ये 5 आ गया। 15 में कितनी बार गया दोस्तों, 3, 5, 15, 5 बार। अब फिर से इसमें 5 का भाग लगा देंगे तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो इस तरह से 5, 10 और 15 का लेसन निकालना है। तो इसके लिए अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए दोस्तों, इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 2, 3 और 5। अब अपने इसका लेसन निकालना है तो इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो आ जाएगा 2 × 3 आ जाएगा 6, 6 × 5, 6 × 5 कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 30। यानी 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 6 और 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30, कितना आ गया 30। तो इस तरह से 5, 10 और 15 का लेस से कितना आ गया दोस्तों, 5, 10 और 15 का लेस से कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 30। ठीक है दोस्तों, अब अपने को पूछा क्या है 2/5, 3/10, 4/10 का लेस है तथा में से। तो लेस है तो कितना आ गया 12/5 और में से निकालना है। तो में से निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर भिन्न है उनका में से अपने को पूछे तो जो अंश है उनका तो निकाल लेंगे में से, और जो हर है उनका निकाल लेंगे ले से। तो यहाँ पे अंश क्या है 2, 3, 4 है, 2, 3, 4। तो इनका तो में से निकालेंगे तो कितना आ गया 1, कि इनके अभाज्य गुणनखंड करके इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे इनका में से कितना आ गया 1, और ये जो नीचे वाली हर है उनका निकालेंगे ले से। 5, 10 और 15 है, 5, 10 और 15 का ले से निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएंगे 2, 3 और 5। इनका ले से निकालने के लिए इनको आपस में गुणा करेंगे। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 को 5 से गुणा करेंगे 30। तो इनका 5, 10 और 15 का ले से कितना आ गया दोस्तों 30। अब अपने को इनको में से पूछा है, तो में से क्या होता है दोस्तों, इनका में से क्या हो जाएगा दोस्तों, इनका में से हो जाएगा दोस्तों, कोई भी भिन्न है उनका अगर अपने को में से पूछे तो में से होता है दोस्तों जो अंश है, अंशों का में से बटे हरों का में से। तो अंशों का में से यानी 2, 3, 4 ये अंश है, इनका में से कितना आ गया दोस्तों, ये तो आ गया 1, और बट्टे हरों का ले से यानी 5 हर क्या है 5, 10 और 15 है, तो इनका ले से कितना आ गया 30। तो इनका में से कितना आ गया दोस्तों 30। तो इस तरह से दोस्तों ये जो भिन्न है 2/5, 3/10, 4/15, इसका ले से तो आ जाएगा दोस्तों 12/5, और ये जो में से है में से आ जाएगा दोस्तों 1/30। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे अपने को इस भिन्नों का ले से निकालना है तो जो अंश है उनका निकाल लेंगे ले से, और जो हर है उनका निकाल लेंगे में से। तो यहाँ पे अंश क्या है 2, 3, 4 है, इनका ले से अपन निकालेंगे तो इनका ले से कितना आ गया दोस्तों, इनका ले से आ गया कितना, इनका ले से आ गया दोस्तों 12। ठीक है दोस्तों, अब 5, 10 और 15 है, इनका में से निकालेंगे तो ये 5, 10, 15 का में से निकालने के इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो ये हो गया इनके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, अब इनका यहाँ से इनका 5, 10 और 15 का में से कितना आ गया 5। अब अपने इनका ले से निकालना है, तो ले से निकालने के लिए क्या करेंगे, अंशों का ले से, तो यानी 2, 3, 4 का ले से कितना आया 12, तो 12, और बट्टे हरों का में से, हर क्या है 5, 10, 15 यानी 5, 10, 15, तो इनका में से कितना आ गया 5, तो ये आ गया 12/5। इसको आगे और सरल करेंगे तो आ जाएगा 2 से 2/5। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपने को निकालना है इनका में से निकालना है, तो सबसे पहले जो अंश है इनका निकाल लेंगे में से, यानी मैथम समापवर्ते। तो यहाँ पे में से अंश के हैं 2, 3, 4 है, 2, 3, 4 का में से निकालेंगे तो कितना आएगा 1।
ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये निकाले हैं अभाज्य गुणनखंड करके। और उसके बाद में जो ये जो हर हैं इनका निकाल लेंगे क्या दोस्तों, लेस से। तो 5, 10 और 15 का लेस निकालेंगे तो वो कितना आएगा 30। अब भिन्नों का में से क्या होता है, में से होता है अंशों का में से बटे हरों का लेस है। तो अंशों का में से यानी 2, 3, 4 ये अंश है, इनका में से तो आ गया 1। और ये जो हर है 5, 10 और 15, 5, 10 और 15 इनका लेस से कितना आ गया 30। तो इनका में से कितना आ जाएगा 1/30। ठीक है दोस्तों। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3/4, 6/5, 9/10 का मैस है तथा लेस है। यानी ये जो भिन्न दे रखी है दोस्तों 3/4, 6/5 और 9/10, तो इनका अपने को मैस और लेस से निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है दोस्तों, अपने को मैस से निकालना है। अगर भिन्नों का अपने को मैस से पूछे तो दोस्तों, तो भिन्नों का मैस से क्या हो जाएगा, जो दो अंश हैं, यानी अंश यहाँ पे कितना है 3, 6 और 9, ये क्या है दोस्तों, इन भिन्नों के अंश हैं। तो इनका तो क्या निकाल लेंगे, मैस से। इनका तो क्या निकालेंगे दोस्तों, मैस से। और ये जो हर हैं यानी 4, 5 और 10, इनका क्या निकाल लेंगे, लेस से। यानी अगर अपने को मैस से निकालना है तो ये जो अंश है इनका तो निकाल लेंगे मैस से, और हरों का निकाल लेंगे लेस से। और अगर अपने को यहाँ पे लेस से निकालना है तो ये जो अंश है इनके निकाल लेंगे लेस से, और ये भिन्नों के हर हैं इनका निकाल लेंगे मैस से। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले इनका मैस से निकालना है। तो सबसे पहले मैस से निकालना है, तो ये 3, 6 और 9 है, इनका क्या निकालेंगे दोस्तों, मैस से। यानी 3, 6, 9 का मैस से। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे दोस्तों, 3, 6 व 9 का मैस से। तो मैस से इनका कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, या तो इनको गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, या अपन निकाल सकते हैं भाग विधि से। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो इसके 3 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये है 3 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3 ही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। या फिर इसको अपने इसके भी लिख सकते हैं 3 गुणा 1। ठीक है दोस्तों। अब ये 6 है, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे दोस्तों 2 गुणा 3, यानी 6 है, 6 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 3। ठीक है दोस्तों। अब ये अपना अगला अंक है 3, तो ये क्या है दोस्तों 3 है, सॉरी कितना है 9। ये कितना है दोस्तों 9 है, ये 9 है। तो 9 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 9 को अपन लिख सकते हैं 3 गुणा 3, यानी ये 9 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 और 3, यानी इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9। ठीक है दोस्तों। अब मैस से क्या होता है दोस्तों, मैस से वह संख्या होती है जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो। तीनों में क्या हो दोस्तों, कॉमन हो। तो यहाँ पे ये 3 गुणा 1 है, यहाँ पे 2 गुणा 3 है, यहाँ पे 3 गुणा 3 है। ठीक है दोस्तों। तो इनमें क्या है, इस 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब 3, 6, 9 का मैस से कितना आ गया दोस्तों, इनका मैस आ गया दोस्तों, मैस से तो आ गया दोस्तों इनका 3। ठीक है दोस्तों। यानी ये जो अपने को मैस से निकालना है, तो इनके जो अंश हैं 3, 6, 9, इनका अपने को मैस से निकालेंगे तो मैस से कितना आ गया 3। ठीक है दोस्तों। अब इनका मैस से निकालने के लिए जो अंश है इनका तो निकाल लिया मैस से, और ये जो हर है इनका निकालेंगे लेस से। तो अब क्या निकालेंगे दोस्तों, ये है 4, 5 और 10 का लेस है। 10 का क्या निकालेंगे दोस्तों, लेस से। ये क्या है दोस्तों, मैस से यानी महत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इनका निकालेंगे 4, 5 और 10 का लेस से निकालेंगे। तो इनके क्या करेंगे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो ये है दोस्तों यहाँ पे, ये है 4, 5 और 10, तो इनके क्या करेंगे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इसको सबसे पहले किसका भाग लगाएंगे दोस्तों, 2 का। तो 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। 5 में जाएगा नहीं, इसको ऐसा कैसा रख लीजिए। 10 में कितनी बार गया, 5 बार। अब फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो इसमें आ गया 1, 5 में जाएगा नहीं, इसको ऐसे रख लीजिए। इसमें भी नहीं जाएगा, ये इसको ऐसे। ठीक है दोस्तों। अब कितने का भाग लगाएंगे, अब इसमें भाग लगाएंगे 5 का। तो 5 का भाग लगाइए तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो इस तरह से दोस्तों 4, 5 और 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 4, 5 और इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए दोस्तों, हो गए 2 और 5। अब अपने को इसका लेस से निकालना है तो इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो आ जाएगा 2 × 2 यानी 2 × 2 हो गया 4, 4 × 5 कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 20। यानी 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों 20। इस तरह से 4, 5 और 10 का लेस से कितना आ गया दोस्तों 20। तो अपने को पूछा है भिन्नों का मैस से। ये जो 3/4, 6/5 और 9/10 का मैस से पूछा है। तो मैस से तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इनका मैस हो जाएगा दोस्तों, मैस से हो जाएगा दोस्तों इनका। अगर मैस से निकालना है तो जो अंश हैं उनका तो निकाल लेंगे मैस से। तो अंश हैं 3, 6, 9, इनका मैस से कितना आया 3। तो ऊपर तो आ जाएगा कितना दोस्तों 3, और बट्टे आएगा हरों का मैस। हर क्या है 4, 5 और 10, इनका क्या निकाल लेंगे लेस से। यानी 4, 5, 10 का लेस से कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 20।
तो इनका में से कितना आ गया दोस्तों, वो तो आ गया 3/20, यानी जो भिन्न है 3/4, 6/5, 2/10। इसका में से तो कितना आ गया दोस्तों 3/20। अब अपने को इसका एक तथा इसका लैसे भी निकालना है, तो लैसे निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 3, 6, 9 है इनका क्या निकाल लेंगे, इनका तो निकाल लेंगे लैसे, और ये जो 4, 5, 10 है इनका निकाल लेंगे में से। यानी भिन्नों का लैसे निकालने के लिए जो अंश है उनका तो लैसे निकालेंगे और जो हर है उनका में से निकालेंगे। तो यहाँ पे अंश क्या है दोस्तों 3, 6, 9 है, तो इनका लैसे इन भिन्नों का लैसे निकालने के लिए जो अंश है इनका तो निकालेंगे लैसे और जो हर है उनका निकालेंगे में से। तो यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये अंश कितने हैं दोस्तों, अंश हैं 3, 6 और 9। 3, 6, 9 का लैसे, 3, 6, 9 का लैसे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3, 6, 9 का लैसे हो जाएगा दोस्तों। इनको गुणनखंड विधि से इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये तो आ गया 3, ये है 6 और ये है 9। तो सबसे पहले इसमें कितने का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएं, तो इसमें जाएगा नहीं, इसको ऐसे कैसे, 6 में 3 बार, 9 में नहीं जाएगा, इसको ऐसे कैसे, फिर 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 1 बार और 3 बार, फिर से 3 का भाग लगाएंगे तो 1 बार। तो 3, 6, 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2, 3 और 3। अब अपने को उनका लैसे निकालना है, तो लैसे निकालने के लिए इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो इनका लैसे कितना आएगा, 2 × 3 6, 6 × 3 कितना आ गया दोस्तों 18, वो कितना आ गया 18। तो 3, 6, 9 का लैसे कितना आ गया दोस्तों, 3, 6, 9 का लैसा आ गया दोस्तों 18। अब ये जो अंश है इनका तो लैसे तो अपन ने निकाल लिया दोस्तों, अब इन हर हैं यानी 4, 5 और 10 है इनका निकालेंगे में से। यानी अपन क्या निकालेंगे दोस्तों, ये है 4, 5 और 10 का में से। 10 का क्या निकालेंगे दोस्तों, में से निकालेंगे। तो में से निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, में से निकालने के लिए या तो इनके अभाज्य गुणनखंड कर लो या इनमें भाग लगा दो। जैसे ये भाग भी जैसे अपन इनका में से निकालेंगे तो क्या है दोस्तों, जो बड़ी संख्या है यहाँ पे 10 है, उससे छोटी 5 है, उससे छोटी 4 है। तो सबसे पहले ये जो 5 है बड़ी संख्या, इसमें छोटी संख्या 4 का भाग लगा देंगे। यानी ये है अपने पास 5 और इसमें कितने का भाग लगा देंगे, 4 का। तो 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ पे आ गया 4, शेषफल कितना बचा है 1। अभी इस 1 का भाग किस में लगाएंगे, 1 का भाग किस में लगाएंगे, इस 4 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। यहाँ पे आ गया 4 और ये आ गया 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 4 और 5 का मैसा तो कितना आ गया दोस्तों 1। अब ये जो मैसा है इसका भाग 10 में भी लगाएंगे, यानी जो 10 है 10 में अब कितने का भाग लगाएंगे, 1 का। तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 0। तो इस तरह से दोस्तों 4, 5 और 10 का में से कितना आ गया 1, यानी कौन सी संख्या का भाग लगाए, तो यहाँ पे शेषफल 0 आया 1 का। तो यहाँ पे 4, 5 और 10 का में से कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। इनका में से कितना आ गया 1। तो इस तरह से दोस्तों 3/4, 6/5, 9/10 का लैसे निकालने के लिए सबसे पहले अपने जो अंश है इनका लैसे निकाल लिया। यानी 3, 6, 9 का लैसे कितना आ गया दोस्तों 18। और ये जो हर हैं 4, 5 और 10 इनका निकालेंगे में से। यानी 4, 5, 10 इनका में से कितना आ गया दोस्तों 1। और यहाँ पे अपने को पूछा है बिन्नू का लैसे, तो बिन्नू का लैसे कितना हो जाएगा दोस्तों, अपने को पूछा है दोस्तों इन बिन्नू का लैसे, तो लैसे कितना हो जाएगा। लैसे के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अंश है, अंशों का लैसे। तो 3, 6, 9 ये अंश है, इनका लैसे कितना आ गया दोस्तों, इनका लैसा आ गया 18 और बट्टे जो हरों का में से, तो हर है 4, 5 और 10 इनका में से कितना आ गया 1। तो इनका इसका लैसे कितना आ गया दोस्तों, इन बिन्नू का लैसे कितना आ गया, इनका लैसा आ गया दोस्तों 18। कितना आ गया दोस्तों 18। तो ये आ गया दोस्तों 3/4, 6/5, 9/10 का में से तो आ गया दोस्तों कितना, में से तो आ गया 3/20 और इनका लैसे कितना आ गया दोस्तों 18/1 यानी 18। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों बिन्नू के लैसे तथा में से निकालना अपन ने सीख लिया है। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों 0.78, 6.5 व 1.04 का में से, यानी इसका अपने को क्या निकालना है दोस्तों में से। तो अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें दशमलव के आगे कितने अंक है दोस्तों 2 हैं, यहाँ पे दशमलव के आगे 1 अंक है, यहाँ पे दशमलव के आगे 2 अंक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दशमलव के आगे अंकों की संख्या क्या कर लेंगे दोस्तों, समान कर लेंगे। तो ये तो आ गया दोस्तों अपना कितना आ गया 0.78। ठीक है दोस्तों, और इसको अपन लिख देंगे 6.50 और ये जो 1.04 है ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा 1.04, यानी दशमलव के आगे इसमें भी 2 अंक हो गए, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें 2 अंक अपन ने यहाँ पे एक 0 लगा के कर लिए और यहाँ पे भी है
2 अंक। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब अपन इनका दशमलव हटा देंगे। तो दशमलव हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो हो जाएगा 78 यानी 78 बट्टे यहाँ पर दशमलव के आगे कितने अंक है दोस्तों, 2 अंक हैं, तो यहाँ पे 1 लिख के उसके आगे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में यहाँ पे ये कितना दशमलव हटाएंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 650, और बट्टे यहाँ पे दशमलव के आगे 2 अंक हैं, तो वही 1 लिख के 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पे है 1.04, तो इसका दशमलव हटाएंगे तो ये तो आ जाएगा 104 बट्टे यहाँ पे दशमलव के आगे 2 अंक हैं, तो 1 लिख के इसके आगे कितने जीरो लगा देंगे, 2 जीरो। ठीक है दोस्तों, अब ये दोस्तों अपनी क्या बन गई, भिन्न बन गई, यानी 78/100, 650/100 और 104/100। अब ये जो अपनी भिन्न बन गई, अब भिन्न का अपने को क्या निकालना है दोस्तों, इनका में से निकालना है। तो भिन्नों का में से निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो अंश है उनका तो निकाल लेंगे में से, और ये जो हर है उनका निकाल लेंगे ले से। तो सबसे पहले अपना 78, 650 और 104 का में से निकालेंगे। तो इनका में से कैसे निकालेंगे दोस्तों, भाग्य दिशा। तो भाग्य दिशा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है 650, उससे छोटी 104, उससे छोटी 78। तो सबसे पहले अपने 104 में किसका भाग लगाएंगे, 78 का, यानी 104 में भाग लगाएंगे 78 का। यानी यहाँ पे ये कितना है दोस्तों, ये है 104, और 104 को किससे डिवाइड करेंगे, 78 से। तो 78 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे भाग जाएगा 1 बार, ये आ गए 78। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 8 में से 4 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पे तो कितना आ गया 6, और यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, 78 में 104 में 78 का भाग लगाएंगे तो 1 बार भाग गया, शेष फल आ गया 26। अब इस शेष फल का भाग किस में लगाएंगे दोस्तों, इस भाजक में लगाएंगे, यानी 78 में भाग लगाएंगे। तो 26 कम 26, 26 दूना 52, 26 78, यानी 78 में 26 का भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, और यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 78। अब 78 माइनस 78 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 0। तो इस तरह से दोस्तों 104 व 78 का में से तो कितना आ गया 26। अब ये 26 से 26 का भाग किस में लगा देंगे, 650 में, यानी यहाँ पे कितना है दोस्तों, ये 650 है। अभी 650 में भी 26 का भाग लगा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 26 कम 26 ना 52, 26 यानी 2 बार भाग जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 52। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 5 माइनस 2, तो यहाँ पे तो आ गया 3। ठीक है दोस्तों, 5 माइनस 2 3 आ गया। अब 6 माइनस 5 यहाँ पे कितना आ गया 1। ठीक है दोस्तों, अब अगला अंक उतार लेंगे। अब अगला अंक उतार लेंगे। अगला अंक यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, अगला अंक है 0। अब क्या करेंगे, 130 में भाग लगाएंगे 26 का, तो 26 का भाग लगाएंगे तो आएगा 26 पंजो 130। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 26 बार, तो 26 पंजो 130। तो इस तरह से 130 माइनस 130 करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 0। तो इस तरह से दोस्तों 78, 650 और 104 का में से कितना आ गया दोस्तों, 26। इनका में से कितना आ गया दोस्तों, 26। यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 78, 650 व 104 का में से बराबर 26। कितना आ गया दोस्तों, 26। अब इसको यहाँ से हटा देंगे। यानी इनका में से कितना आ गया दोस्तों, 78, 650 व 104 का में से आ गया 26। और ये जो अंशों का तो निकाल लिया अपन ने में से, और जो हर है उनका निकाल लेंगे ले से। यहाँ पे ये 100 है, ये भी 100 है, और ये भी 100 है, तो का लेस है। इनका लेस से कितना आ जाएगा दोस्तों, इनका लेस आ जाएगा 100। यानी ये जो हर है इनका लेस से कितना आ जाएगा, 100 ही है, मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो भिन्न बन गई थी दोस्तों 78/100, 650/100, 104/100, तो ये भिन्न बन गई। भिन्नों का में से निकालने के लिए अंश है उनका तो निकाल लिया में से, और हरों का निकाल लिया लेस से। तो ये जो इनका लेस, इनका में से कितना हो जाएगा, इनका में से हो जाएगा दोस्तों, में से बराबर हो जाएगा अंशों का में से। अंशों का में से कितना है 26, और डिवाइड बाई हरों का लेस है। हरों का लेस कितना है 100। तो ये आ गया दोस्तों अपना आंसर, यानी कितना आ गया 26/100। अब हम यहाँ पे अपन को दे रखा है 0 दशमलव में इसको रखा है, तो अपन को दशमलव में बदलेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये 1 के आगे कितने 0 है, 2 0 हैं, तो ये जो इसमें भाग लगाएंगे तो 2 अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.26। कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 0.26। ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 संख्याओं का लेस्य तथा में से क्रम से 84 एवं 21 यानी 84 एवं 21 है। यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। यानी अपने को दोस्तों 2 संख्याओं का लेस्य तथा में से दे रखा है।
तो दो संख्याओं का इनका लेस है तो कितना है दोस्तों 84, में से कितना है 21, यानी लेस यानी लघुत्तम समापवर्तक तो है 84 और महत्तम समापवर्तक है 21। अब बोल रहा है यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो, यानी संख्याओं का अनुपात कितना है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात है 1:4, तो उसमें अपने को बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे अपने को क्या क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे अपने को सबसे पहले दे रखा है दोस्तों लेस है। लेस है कितना है, दो संख्या है उनका लेस है कितना है दोस्तों, लेस है तो है उनका 84 व में से कितना है दोस्तों, उन संख्याओं का में से कितना है 21। ठीक है दोस्तों। अब ये आप यहाँ पे दे रखा है, तो यदि संख्याओं का अनुपात 1:4 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संख्याओं का अनुपात। संख्याओं का अनुपात कितना है दोस्तों, वो संख्याओं का अनुपात है 1:4। क्या है दोस्तों 1:4। अपन ने मान लिया, माना वे संख्याएं क्या है दोस्तों, वे संख्याएं हैं। यहाँ पे इनका अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों 1:4, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ माना वे संख्याएं हैं 1 अक्ष व 4 अक्ष है। मैं यहाँ पे दोस्तों उनका लेस है तो कितना दे रखा है 84 और में से दे रखा है 21। संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 1:4। अब मैंने मान लिया कि माना वे संख्याएं हैं, अनुपात यहाँ पे 1:4 है, तो मान लिया वो संख्याएं 1 अक्ष व यानी 1 और 4 के अक्ष लगा के, यानी 1 अक्ष व यहाँ पे 4 अक्ष है। अब अपने को क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे दोनों संख्याओं का लेस है इन संख्याओं का लेस है 84 और में से कितना है 21। अब अपने को पता है दोस्तों, यानी अपने को लेस है में से एवं वो संख्याएं दे रखी हैं। जैसे यहाँ पे अपने को लेस है तो आ गया 84 दे रखा है, में से है 21। अब अपन ने मान लिया कि मानवीय संख्याएं क्या हैं 1 अक्ष व 2 अक्ष है, यानी अपने पास दोनों संख्याएं भी आ गई और लेस है और में से भी है। तो अपने को पता है दोस्तों, अगर अपने को लेस है व में से तथा संख्याएं दे रखी हो तो क्या होगा दोस्तों, उन दो संख्याओं का गुणा है, यानी दोस्तों जो संख्याएं हैं उनका गुणा किसके बराबर होगा, उनके लेस है व में से के गुणा के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों। तो अपन कर देंगे दोस्तों, अपन को जैसे यहाँ पे 1 अक्ष यानी संख्याओं का गुणा, संख्या यहाँ पे 1 अक्ष और 4 अक्ष है, तो अपन एक के यहाँ पे अक्ष के 1 लगाने की कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। तो अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपन कर सकते हैं संख्याओं का गुणा, यानी संख्या 1 तो अक्ष है और 1 है 4 अक्ष, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये किसके बराबर आएगा, लेस है गुणा में से। तो लेस है तो कितना है दोस्तों 84 वह में से कितना है दोस्तों, वो है 21। ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे और सरल करेंगे, अक्ष को गुणा करेंगे 4 अक्ष से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 4 अक्ष स्क्वायर बराबर कितना है दोस्तों, ये आ जाएगा 84 × 21। अब इसको आगे और सोल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, अपने को अक्ष स्क्वायर का मान निकालना है। यहाँ पे अक्ष स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 84 × 21 डिवाइड बाई 4, यानी ये 4 इसके साथ गुणा में है तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा। अब अपने को मान किसका निकालना है, अक्ष का मान निकालना है। अक्ष का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, अक्ष बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ पे अपन क्या करेंगे दोस्तों, इसको और सोल्व कर लेंगे, यानी इस 4 को इस 84 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, अक्ष स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये आ जाएगा दोस्तों अक्ष स्क्वायर बराबर 21 × 21। ठीक है दोस्तों। अब अपने को मान किसका निकालना है, अक्ष का मान निकालना है, तो अपने को अक्ष का मान निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अक्ष बराबर हो जाएगा 21 × 21 का स्क्वायर रूट, तो इस तरह से अक्ष का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 21 × 21, तो ये 2 में से 21 बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पे अपने पास अक्ष का मान कितना आ गया दोस्तों, अक्ष का मान आ गया 21। ठीक है दोस्तों। अक्ष का मान कितना आ गया दोस्तों 21। अब अपने को क्या पूछा है, यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो तो बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों। अब बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे अक्ष का मान आ गया 21, एक संख्या तो है अक्ष और एक है 4 अक्ष, तो बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, जिस संख्या का अनुपात बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पे अक्ष का मान 21 आ गया, तो यहाँ पे 21 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे तो आ गया दोस्तों अक्ष का मान 21 रखेंगे तो 1 × 21 21, यानी एक संख्या तो आ गई 21, वह दूसरी संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों 21 है। यहाँ पे यह है दूसरी संख्या 4 अक्ष है, तो 4 तो ऐसा कैसा अक्ष का मान आ गया 21, तो 4 × 21, तो 21 4 कितना हो गया दोस्तों 21 × 4 करेंगे, यानी बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, बड़ी संख्या होगी जो
जिस संख्या का अनुपात बड़ा है वह बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पे ये तो अपन ने मान लिया था कि एक संख्या तो अक्स है, दूसरी संख्या है 4 अक्स, तो ये 4 तो ऐसा कैसा हो दोस्तों। और यहाँ पे जो अक्स का मान आ गया 21, तो यहाँ पे 21 इसका मान रखते हैं तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों। इसको 4 × 21 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 84। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 84। तो इस तरह 84 अपना क्या आ गया दोस्तों, आंसर। यानी दोस्तों अपने को दो संख्याओं का लेस है तथा मैसे दे रखा है 84 एवं 21। यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो तो अपने को बड़ी संख्या पूछा है। अब यहाँ पे अपने को लेस है दे रखा है 84 और मैसे है उनका 21। संख्याओं का अनुपात है 1:4, तो अपन ने मान लिया मानवीय संख्याएं कितनी है, यहाँ पे अनुपात 1:4 है, तो यहाँ पे इसके अक्ष लगा देंगे। एक के अक्ष लगाएंगे तो एक अक्ष हो जाएगा और इसके अक्ष लगाएंगे तो हो जाएगा 4 अक्ष। अब अपने पास क्या आ गया दोस्तों, अपने पास लेसे भी है मैसे भी है और वो संख्याएं भी हैं। एक संख्या तो एक अक्ष है, एक है 4 अक्ष। अपने को पता है दोस्तों संख्याओं का लेस है गुणा मैसे, यानी संख्याओं का लेस है व मैसे क्या होता है, लेस है गुणा मैसे वो किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के गुणा के बराबर होता है। यानी दोस्तों उन दोनों संख्याओं को यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, लेसा और मैसे के बराबर आएगा। तो अपने पास पहली संख्या एक संख्या तो अक्ष है यानी एक अक्ष है, यानी यहाँ पे एक लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसको लिखेंगे एक अक्ष यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या क्या है 4 अक्ष, यानी अक्ष गुणा 4 अक्ष बराबर लेसे गुणा मैसे यानी 84 × 21 84 × 21। अब इसको अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, अक्ष स्क्वायर और ये 4 ऐसा कैसा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे है 84 × 21। अब यहाँ पे अपने को अक्ष स्क्वायर का मान निकालना तो अक्ष स्क्वायर बराबर आ जाएगा 84 × 21 डिवाइड बाई यहाँ पे 4 गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में। अब इस 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट गया, 21 बार। अब यहाँ पे अक्ष स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 21 × 21। अपने को अक्ष का मान निकालना है तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, यानी अक्ष बराबर है 21 × 21 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे अक्ष का मान कितना आ गया 21, अक्ष का मान 21 आ गया। तो यहाँ पे अपन ने माना था कि मानवीय संख्याएं एक अक्ष व 4 अक्ष हैं, तो अक्ष का मान 21 आ गया। तो एक संख्या तो आ गई दोस्तों 21 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे अक्ष का मान रखेंगे 21 × 4 = 84। अब अपने को यहाँ पे पूछा है बड़ी संख्या पूछी है तो वो क्या आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी 84। या फिर अपने यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, यानी अक्ष का मान 21 आ गया, अपने को अगर बड़ी संख्या पूछे तो जो बड़ा अनुपात है उससे गुणा कर देंगे। यहाँ पे ये 21 अक्ष का मान 21 आ गया, बड़ी संख्या पूछी है तो 21 को 4 से गुणा करेंगे तो 21 × 4 = 84। तो ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों वर्गमूल तथा घनमूल से संबंधित अपन ने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हैं दोस्तों। इनसे संबंधित और भी कई क्वेश्चन है दोस्तों, वो आप अपनी मैथ की बुक से सॉल्व करना, तभी जाके ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।